ट्रम्प के आगे यार, ट्रम्प ने झुकाया मोदी जी को। नहीं, वो मोदी झुकने वाला आदमी नहीं है। वो तो मोदी तो ऐसी चीज है कि भाई वो तो वर्ल्ड में फेमस है आज के दिन। जो भी कांग्रेस का लीडर आज सच्चाई व्याख्यान करेगा कि राहुल गांधी जो है हम विपक्ष को जो है खत्म करते जा रहे हैं, कांग्रेस को खत्म करते जा रहे हैं, ना उनकी रैलियों में दम है, ना उनकी बातों में दम है, और कांग्रेस जो है वो गटर में जाती जा रही है। अगर वो सच्चाई बोलेंगे तो उन्होंने सच्चाई स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि एक कहावत है, सत्य कड़वा होता है। पार्लियामेंट के बाहर 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया लगता है हमारे टैक्स के पैसों का। करोड़ों रुपए के घंटे की स्पीच में बर्बाद करते हैं। क्या बाहर काले पट्टी बांध लेंगे, कभी बिंदु देवी की टी शर्ट पहन लेंगे, कभी बसों में बैठ के तालियां बजाना शुरू कर देंगे। मुद्दे चाहिए देश को, मुद्दे। बीजेपी को पता है किसने बनाया? अटल जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने, एडवाणी जी ने। आज पोस्टरों पे भी नाम नहीं है इनका। रथ यात्रा जब अडवाणी जी ने निकाली ना, यही थे गाली देने वाले, यही थे अडवाणी को कोसने वाले। आज अडवाणी दंगई, उस समय अडवाणी जी दंगई हो गए थे, आरएसएस नफरती हो गई थी। आज वही अडानी जी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कोसना है। पप्पू नंबर 1 का विपक्ष है भाई साहब, तमीज में नाम लीजिए। राहुल गांधी। अरे पूरा जनता ने नमोए दिया उनको, हम थोड़ी दिए हैं, अपने घर से थोड़ी ले पे किए हैं, वो अपने से नाम दिया उनको। तारक मेहता में उल्टा चश्मा पहनता है ना वो, वैसे राहुल गांधी उल्टा जनेऊ पहनता है। दोनों में कोई समानता नहीं। वो भी हंसाने के काम आ रहा है सीरियल, और ये भी हंसाने के काम आ रहा है। उसका वहां से जो तेल आएगा, मोदी जी ने आपको कहा खरीदो। मैकडी का बर्गर आपको खाना है, डोमिनोज का पिज्जा आपको खाना है, कोका कोला, फेंटा है, थम्स अप सब आपने पीनी है। फिर कहना कि यार वो रेडी वाले का पानी नहीं बिकता, वो नींबू पानी उसका नहीं बिक रहा, वो गरीब बेचारा खड़ा रहता है धूप के अंदर। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मैं राहुलवादी नहीं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब मुझे तो उनके बयान से ज्यादा डर ये लग रहा है कि अब जो हैं इनके समर्थक ये ना कहते कि मणिशंकर अय्यर को भी बीजेपी ने खरीद लिया। क्योंकि आपने सुना होगा, लाल किला बीजेपी ने बेच दिया, सुप्रीम कोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। लेकिन पहली बार ये कहेंगे कि भैया इसको खरीद लिया, क्योंकि उन्होंने सत्य बोल दिया। वो राहुल गांधी जो ना फैक्ट पे एक बात करना जानता है, ना देश के मुद्दे उठाना जानता है, वो जब उसको पार्लियामेंट के अंदर बोलने का मौका दिया जाता है तो वो 1 घंटा इसी में खपा देता है कि भैया जूडो कराटे में कैसे पटकनी दी जाती है, ठीक है, जिम के अंदर जाकर के कैसे गर्दन पकड़नी चाहिए, ये ज्ञान देता है। उससे पहले जब बोला जाता है तो अभय मुद्रा का ज्ञान देता है। लेकिन वो कभी भी देश के मुद्दे उठाना जानता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई सवाल है ही नहीं। आज मणिशंकर अय्यर इतने वरिष्ठ नेता हैं, मणिशंकर अय्यर, अगर उन्होंने ये बात कांग्रेस के लिए कह दी, जबकि कांग्रेस के ही वो नेता रहे हैं, जीवन काल उन्होंने अपना निपटा दिया इस कांग्रेस के अंदर। पवन खेड़ा कह रहे हैं ये ऑफिस कांग्रेस पार्टी के नेता अब नहीं रहे, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं रहे, उनका कोई ऑफिशियल जुड़ाव नहीं है कांग्रेस पार्टी से। क्या अभी तो फिर प्रियंका वाड्रा भी नहीं थी ना, इससे पहले कांग्रेस से नहीं जुड़ी हुई थी ना, फिर उनका जुड़ाव ले आते हो आप। सोनिया गांधी जो है वो अब राज्यसभा मेंबर हैं, और कुछ नहीं थी ना, अध्यक्ष बनी हुई थी, अध्यक्ष खड़गे जी बन गए। फिर भी जो भी नेता आता था अटेंड करने के लिए, सोनिया गांधी आती थी, वो कैसे आ जाती थी? जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनका क्या मतलब था? तो ये भी बता दीजिए। मतलब जो भी कांग्रेस का लीडर आज सच्चाई व्याख्यान करेगा कि राहुल गांधी जो है हम विपक्ष को जो है खत्म करते जा रहे हैं, कांग्रेस को खत्म करते जा रहे हैं, ना उनकी रैलियों में दम है, ना उनकी बातों में दम है, और कांग्रेस जो है वो गटर में जाती जा रही है। अगर वो सच्चाई बोलेंगे तो उन्होंने सच्चाई स्वीकार नहीं करनी, क्योंकि एक कहावत है, सत्य कड़वा होता है। अब इन्होंने राहुल गांधी ना हो जाए, क्योंकि वो जिद्दी बेटा है माँ का, वो जितनी भी जिद्दी नेता एलओपी हैं भाई, आप हमारा काम मत करिए। नेता एलओपी है, जनता की आवाज उठा रहे हैं। कितने मुद्दे उठाए बताइए? शीतकालीन सत्र निकल गया, ठीक है, और एक और सत्र जो आया था हमारा, क्या कहते हैं, वो भी निकल गया, तीनों सत्र निकल गए। क्या किया इन्होंने? अभी ट्रेड डील हुई है ना, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं सोयाबीन हम तेल वहां से खरीदेंगे। 5 सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। शीतकालीन सत्र गया, मॉनसून सत्र गया, बजट सत्र गया, कितने मुद्दे देश के उठाए, कितने मुद्दे देश की जनता के उठाए, ये बताइए। अभय मुद्रा नहीं चाहिए देश की जनता को, सबको पता है महादेव क्या थे, आदि ना अंत था उनका, सब पढ़ रखा है महादेव के बारे में। आप बताइए जनता के विषय में आपने क्या बात करी? प्रियंका वाड्रा आती है, वो कहती है एक काम करिए नरेंद्र मोदी जी, एक समय तय कर लेते हैं, नेहरू जी को, इंदिरा जी को जितनी गालियां देनी है, जितना उन्होंने कुछ कहा, एक बार लिख दीजिए, लेकिन भूल जाइए। अरे भूल कैसे जाए? तो जनता कह रही है कि पुरानी बातें उनको छोड़िए, प्रेजेंट और फ्यूचर देखिए। तो प्रेजेंट में मुद्दा उठा कौन सा रहे, ये आप बताइए ना। जिम कैसे जाना चाहिए, जूडो कराटे कैसे सीखना चाहिए, ये राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं। फिर पार्लियामेंट के बाहर 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया लगता है हमारे टैक्स के पैसों का। करोड़ों रुपए के घंटे की स्पीच में बर्बाद करते हैं। क्या बाहर काले पट्टी बांध लेंगे, कभी बिंदु देवी की टी शर्ट पहन लेंगे, कभी बसों में बैठ के तालियां बजाना शुरू कर देंगे। मुद्दे चाहिए देश को।
देखो मुद्दे, ये मुद्दे नहीं है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। कौन देखना चाहता है? आप देश का राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, क्यों? मेरे से मत पूछो, मेरे को- आप बनाना चाहेंगे देश को राहुल? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते नहीं है बनना। वो नहीं आएगा, पप्पू नहीं आएगा। क्या नाम है तुम्हारा? सत्येंद्र कनौजिया, कहाँ से हैं? अयोध्या से। पप्पू किसको बोल रहे हैं? राहुल गांधी को। पप्पू है नंबर एक। नेता विपक्ष है भाई, सब तमीज में नाम लीजिए। राहुल गांधी। अरे पूरा जनता ने नमोए दिया उनको, हम थोड़ी दिए हैं, अपना घर से थोड़ी ले पे किए हैं, वो अपने से नाम दिया उनको। हाँ, राहुल गांधी किसानों को बेच दिए हैं ट्रेड डील में। अभी कहाँ ले बेची हैं? कह रहे हैं कि सरसों का तेल, सोयाबीन सब उससे खरीदेंगे अमेरिका से, और यहाँ का किसान क्या करेगा? तो उन्हीं से जाके पूछिए ना। इतना पढ़े लिखल है तो काहे ले अमेरिका से काहे ले मंगा? हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, अपने यहाँ का ध्यान देना चाहिए ना उनको। पप्पू आदमी है एकदम। मैकडी कब आया था भारत में? क्या बर्गर यहाँ पे रेडी पे नहीं मिल रहा था? क्या बर्गर हमारे यहाँ के लोग नहीं खिला सकते थे बना करके? मैकडी क्यों लेकर के आए? डोमिनोज क्यों आया? पिज्जा हट क्यों आया? ऐसी सारी विदेशी चीजें जो हैं वो क्यों आई? जब कोका कोला चलती थी तो ये पेप्सी, थम्स अप ये क्यों आई यहाँ पर? आप बताइए क्यों लेके आए विदेशियों को? लाओगे तुम, भारत के लोगों का व्यापार खत्म करोगे तुम, और कहोगे जी तेल बाहर से आ रहा है। जैसे बर्गर हम रेडी का भी खा सकते हैं ना मैकडी का बायकॉट करके, तो ऐसे तेल जो है हम कच्ची घनी का भी ले सकते हैं बाहर का बैन कर करके। ठीक है ना? नरेंद्र मोदी ने तो रास्ता खोल दिया है ना। आ गया है, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है, कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। नहीं ना? तो ये कौन है? श्री श्री 1,08,000 साधु संत की वेशभूषा नकली पहन के बैठे राहुल गांधी हैं क्या? जनेऊधारी ब्राह्मण है, आप उनको ऐसे मत करिए। भाई साहब, पंडित है जैसे वो। तारक मेहता में उल्टा चश्मा पहनता है ना वो, वैसे राहुल गांधी उल्टा जनेऊ पहनता है। दोनों में कोई समानता नहीं। वो भी हंसाने के काम आ रहा है सीरियल, और ये भी हंसाने के काम आ रहा है। वो सीरियल देख करके भी महिलाएं जो है रोटियां बना लेती है, पूरी सब्जी बना लेती है पूरी, तारक मेहता का एपिसोड खत्म नहीं होता। इसी तरीके से लोग पिकनिक मना करके आ जाते हैं राहुल गांधी के बयान को देख देख करके। तो यही चल रहा है दोनों के अंदर। राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि जब पहले हमारा अमेरिका से अच्छा वार्तालाप था तो 3% टैरिफ लगता था भारत के सामान पे, और उल्टा हम उस पर 17% लगाते थे। आज वो 18% हम पे लगाएगा। हाँ, बता क्या रहे। कहा आपने? मैंने सुना नहीं दोबारा। अच्छा था? तभी पाकिस्तान आता था, बम फाड़ जाता था। वार्तालाप इतना अच्छा था कि वो फाइल अटका देता था, कार्रवाई नहीं करने देता था। इतना अच्छा वार्तालाप था अमेरिका से। वो क्या कहता था? जो डोजर लेकर के आए वो पड़ा रहेगा, एक बार दोबारा फिर आएगा बम फाड़ने, फिर पड़ेगा। हर राज्य में बम फट रहा था। ताज जैसा होटल स्टेशन था, बंदा कहता था सत के ढाबे पे नहीं जाता, बम फट जाएगा, ताज में जाके रोटी खाते हैं, ताज में आके गोलियां खानी पड़ती थी लोगों को। ये था इनका कार्यकाल, ये था। आज सत का ढाबा भी सुरक्षित है और ताज भी सुरक्षित है। ये है मोदी का कार्यकाल। दोनों में ये समानता है। जनरल नरवाणे की जो बुक है ना उसका जवाब नहीं दे पाए। प्रकाशित हो गई, स्टैंप लग गई गवर्नमेंट की। जो जो चीजें लिखी हैं सत्य हैं, आधारित हैं, लिखी नहीं। आप भी कल एक बुक छाप दीजिए, छाप दीजिए, आपकी हो जाएगी। क्या सत्य बोल रहे हैं? ऐसे अगर होने लग गया ना भाई साहब, हर बंदा ही बुक छापने लग जाएगा। लेखक बहुत है भारत के अंदर, कवि बहुत है भारत के अंदर, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं है ये भी बताना पड़ता है। सरकार जो है प्रमाण जो है वो देखती है। तभी कोई मूवी बनती है ना तो बोला जाता है कि ये मूवी के अंदर स्क्रिप्ट जो है सत्य आधारित नहीं है, काल्पनिक है। ठीक है, ऐसे ही इस प्रकाशित जो नारवाड़े की बुक है वो प्रकाशित नहीं हुई है। तो जनता को भ्रम करना राहुल गांधी का काम है। जैसे सीज फायर हो गया, अमेरिका ठीक कहता था, डूबती डेड इकोनॉमी हो गई भारत की, वो ठीक कहता था, लेकिन वही ट्रंप आज अपनी सत्ता नहीं बचा पा रहा। एप्स्टीन फाइल के अंदर अपनी फोटो और वीडियो नहीं बचा पाया लीक होने से, और भाषण दे रहा है कि मोदी की जब जाऊं सत्ता हटा सकता हूं मैं, मोदी को जब चाहूं मैं तब झुका सकता हूं मैं, वो बता रहा है वो। और ये राहुल गांधी ट्रम्प 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 कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने कह दिया है कि मैं इंदिरा गांधी का वादी हूँ, नेहरूवादी हूँ, राजीववादी हूँ, मगर मैं गांधीवादी नहीं हूँ। क्या कहेंगे? सही है, जो कहा सही कहा उन्होंने। सही भाई, उन्होंने जो कहा सही कहा। नहीं है वो गांधीवादी। गांधी एक बात बताइए, राहुलवादी। उन्होंने राहुलवादी नहीं कहा। राहुलवादी नहीं, उन्होंने कहा मैं गांधीवादी हूँ, राहुलवादी नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं इंदिरावादी हूँ, मैं नेहरूवादी हूँ, मगर राहुलवादी नहीं हूँ। हाँ, तो राहुलवादी नहीं है वो। क्या कांग्रेस में फूट पड़ना शुरू हो गया है। किस में फूट पता कैसे होती है? फूट होती है जैसे बीजेपी में है। हैं? बीजेपी में ऐसे है, जब 22 में इलेक्शन हुए थे ना यूपी के, जब 22 में इलेक्शन हुए थे ना यूपी के, जब 15 दिन तक सस्पेंस रखा गया कि योगी को मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य अगर अपनी सीट नहीं हारते, अगर वो नहीं हारते तो केशव प्रसाद मौर्य को डिक्लेयर कर देना था कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे। इसे कहते हैं असली क्या फूट। नाम है आपका? नहीं बताएंगे। ये थी असली फूट। और फूट पता क्या है? फूट ये है जो असली फूट कहते हैं ना, इसे खून पसीने से छींच के बीजेपी को
पता है किसने बनाया? अटल जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने, एडवाणी जी ने। आज पोस्टरों पे भी नाम नहीं है इनका। रथ यात्रा जब अडवाणी जी ने निकाली ना, यही थे गाली देने वाले, यही थे अडवाणी को कोसने वाले। आज अडवाणी दंगई, उस समय अडवाणी जी दंगई हो गए थे, आरएसएस नफरती हो गई थी। आज वही अडानी जी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कोसना है। कल योगी प्रधानमंत्री बनेगा तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर है ना, सुन तो लीजिए, मणिशंकर अय्यर हैं, वो कांग्रेस के नेता नहीं रहे हैं। हाँ, वो बीजेपी के नेता है भाई, वो बीजेपी से फंडिंग मिल रही है उनको। जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया कांग्रेस के लिए, आप कह रहे हैं वो कांग्रेस का नेता नहीं। जीवन तो मुरली मनोहर जोशी जी ने भी दिया है बीजेपी के लिए। कहाँ है मुरली मनोहर जोशी जी? जीवन तो अडवाणी जी ने भी दिया है इसके लिए। कहाँ है मुरली मनोहर जोशी और कहाँ है अडवाणी जी? जीवन तो उन्होंने भी दिया, अपने खून पसीने से खींच के बनाया बीजेपी को। कहाँ है वो? कहाँ है वो? बड़े आराम से हैं वो, बड़े आराम से हैं वो, जाते हैं। कौन नहीं ले रहा, कौन नहीं ले रहा? आज आप बताइए, मनमोहन सिंह जी का इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गए, उनकी धर्मपत्नी से कितनी बार मिलने गए आप लोग? भगत सिंह के नाम पे आपने राजनीति चमकाई, भगत सिंह के परिवार से कितनी बार मिलने गए आप लोग? राजगुरु सुखदेव के परिवार से कितनी बार मिलने गए आप लोग? कितने म्यूजियम बनाए अपने भगत सिंह जी के बारे में? कितना देश को बताया कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, गुरु गोविंद सिंह साहिब, 4 साहिबजादे, गुरु तेग बहादुर साहिब, इनके बारे में अपने इतिहास कितना बताया। लेकिन बाबर, डाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं सब पढ़ा दिया। जैसे इनको ही पढ़ करके लोग फतेह हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे जीवन में। भाई अभी जो ट्रेड डील हुई है, उसमें क्या किसानों को बेच दिया भारत सरकार ने? कैसे बेच दिया भाई, बेच दिया भाई। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? रक्षा मंत्री दें, गृह मंत्री दें, प्रधानमंत्री दें, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस चीज का ट्रेड डील हुई है उसमें। हाँ, ट्रेड डील का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब एक बात बताइए, ट्रेड डील में अब क्या है? अगर अपना सामान अपन उधर बेचेंगे तो अपन 18% जीएसटी देंगे, और वो अगर हमारे देश में कुछ बेचेगा आके तो उस पर 0 टैक्स। ये कौन सी रणनीति है भाई? मोदी जी झुक गए हैं। नहीं झुका, ट्रम्प के आगे यार, ट्रम्प ने झुकाया मोदी जी को। आप एक यार, जो चीज हम यहाँ से वहां बेच रहे हैं इंडिया में नहीं, बताइए आप। अगर कोई चीज अपन बेचते हैं, अपन अमेरिका में जाकर अपना कोई सामान बेच रहे हैं, तो अपन 18% जीएसटी भरते हैं, और ये ट्रेड डील में है, ये है, आप भी जानते हो। और वो कोई सामान अगर हमारी इंडिया में सेल करता है आके, तो उस पर 0% जीएसटी। किस लिए जी? ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका हमारे यहाँ सामान बेचेगा तो 0% टैरिफ। राहुल गांधी वही सवाल पूछ रहे हैं। एक और हम वहां बेचेंगे तो 18% टैरिफ। इनका काम क्या है? जो पप्पू यूनिवर्सिटी से ज्ञान आया उसको दिमाग में डालिए। सवाल पूछ रहे हैं भारत सरकार। मैं भी तो बता रहा हूँ, दालें, भारत की दालें, भारत का अनाज जो अमेरिका जाता है उस पर 30% टैरिफ भारत लगा करके भेज रहा है। सुनिए, पहली बार ऐसा हुआ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। 30% का उसने 29.5% नहीं किया, लेकिन उसने जो 500% लगा दूंगा, भारत को डुबो दूंगा, 500 छोड़िए 18% पे आ गया। ये क्या बात कर रहे हैं? 0 पे आ गए भाई, 30% भूल जाते हो। इदारा भाई, तुम 0 पे आ गए इदारा भाई, एक सेकंड। अरे कांग्रेस 0 हुई है। आप 0 पे आ गए। एक मिनट रुक जाइए, ये कांग्रेस का ऑफिस नहीं है, जनता आपको देख रही है। आप एक बात बताइए, तरीके से बात करिए। आप तरीके से आप झुंड में खड़े हैं तो मतलब चीख तो आप जानते हो। हाँ बताइए। आप जानते हैं ट्रेड डील है क्या? नहीं, आप बताइए क्या है। नहीं, आप बताइए, आप पूछ रहे हैं ट्रेड डील के बारे में। हम उस देश से अपना व्यापार करते हैं और वो हमसे व्यापार करता है। ये व्यापार करते हैं। अगर अपन ट्रेड डील का मतलब ये है कि अपन दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं, वो हमसे व्यापार कर रहे हैं। ट्रेड डील में ये भी होता है कि अगर हम दूसरे देश को टैक्स पे कर रहे हैं, अपन 18% दे रहे हैं, और हालांकि हमारे देश में जितना हम, आप सुनिए भाई जी, आप सुन तो लीजिए, फिर वही कांग्रेस के समय में मौजूदा पे आ जाओ भाई। हम तो 18%, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 0%, 11 साल हुआ है 0%। अभी तो बच्चा कम हम भी तो 18% ले लें भाई। हमें क्यों नहीं मिल रहा? मतलब हम फ्री में बेचेंगे उसका सामान, वो हमसे पैसे लेगा, वो हमसे पैसे लेगा। उसका वहां से जो तेल आएगा, मोदी जी ने आपको कहा खरीदो। मैकडी का बर्गर आपको खाना है, डोमिनोज का पिज्जा आपको खाना है, कोका कोला, फेंटा है, थम्स अप सब आपने पीनी है। फिर कहना कि यार वो रेडी वाले का पानी नहीं बिकता, वो नींबू पानी उसका नहीं बिक रहा, वो गरीब बेचारा खड़ा रहता है धूप के अंदर, बिस्लरी की बोतल आपने पीनी है, हाइजीन सब इन्होंने बनना है, कसूरवार मोदी है। अरे वो तो प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल होती है उसके साथ चलना है। जब हम उसका सामान खरीदेंगे तो उसको बेचेंगे। हम 30% टैरिफ लगा रहे हैं ना, उसने अगर हमारे से 18% कर दिया, कब लगा रहे? दालों पे 30% है, इसका भी सबूत। किस पे? कितनी % में जाती है दाल?
पूछो 30% टैरिफ पे जाती है। अरे आप बताओ ना भारत में कितनी पैदावार होती है दाल की, अब बताओ बताओ जी, तो कितने टन होती है भाई, अच्छा तो एक बार कितने टन जाती है बताओ आप, फैक्ट पे आ कर जाओ, लेते हैं यार। गूगल निकालो, अच्छा ये बताइए, निकालो ये बताइए कितने की दाल, एक मिनट मेरी बात सुनिए, दारा भाई। इन भाई ने कहा कि दालों पे 30% लग रहा है, जितनी हमारे देश में दाल पैदा होती है, अरे सुन लीजिए, जितनी आप बेचते हैं ना, गिनती भी नहीं आएगी, इतने टन है 244.93 लाख टन अपने देश की, अमेरिका अफगानिस्तान की नहीं, भारत की है, अफगानिस्तान में नहीं, भारत की दाल है ये, भारत के अंदर 244.93 लाख टन दाल उगाई जाती है, और ये सारी खा जाएंगे। अमेरिका कितनी जा रही है पूछो ना, इसमें से अमेरिका कितनी जा रही है पूछो, जितनी दाल हमारे यहाँ अमेरिका से, एक मिनट सुन लीजिए आप मेरी बात, इनकी बात का जवाब दे दूं, जितनी दालें जिस पे अपन कह रहे हैं ना अपन 30% टैरिफ लगा रहे हैं, सुन लीजिए, एक सेकंड, ये जो उमरदार आ जाए इनको पहले माइक दूंगा मैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? केसर सिंह, कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। ये अभी जो ट्रेड डील हुई है ना अमेरिका से, राहुल गांधी कह रहे हैं ना और नरेंद्र मोदी झुक गए हैं, और ये राहुल गांधी के समर्थक हैं, ये मोदी जी के समर्थक हैं, आप आम जनता हैं, आप बताइए क्या नरेंद्र मोदी सच में झुक गए हैं? कभी नरेंद्र मोदी कैसे झुका, कोई कुछ भी कह ले उससे क्या फर्क पड़ेगा, उनको कोई फर्क नहीं है, वो कहते वाले बकते रहते हैं, टैक्स लगाना वो चाहिए, जो जैसे हम टैक्स वो दे जो रहे झुम रहे हैं, हो, जैसे हम वो टैक्स दे कुछ रहे भी हैं। कह ले, अभी कहने वाले कुछ क्या है, जिसका जो आदमी जिस पार्टी का उसको उसका वो लगेगा, जिसको जिससे बेनिफिट होगा उसकी भलाई करेगा, बाकी मोदी जो कर रहा है वो मतलब कोई करता पाकिस्तान के आगे भी झुक गए मोदी? नहीं, वो मोदी झुकने वाला आदमी नहीं है, वो तो मोदी तो ऐसी चीज है कि भाई वो तो वर्ल्ड में फेमस है आज के दिन में, उसकी कौन करेगा बराबरी। समस्या ये है ना, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन चुके हैं, समस्या ये है। क्या कर लेगा राहुल गांधी, मेरे ये बताओ राहुल गांधी आज क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, वो